Yeah, hi everyone. Welcome to our channel Global Visa Hub. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we will discuss about Spain study visa. बच्चों की काफ़ी क्वेरीज थी, उन्होंने एक ऐसी कंट्री के बारे में जानना था जहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो, 6 लाख के आसपास का फ़ीस स्ट्रक्चर हो, 5 से 6 लाख में बच्चा विदाउट इंटरव्यू, विदाउट ITS, पुराना शो फंड ना भी हो, ITRs ना हो और उनकी कॉम स्किल्स नॉर्मल हो, फिर भी वो एंट्री कर सकें और एक स्टडी वीज़ा के लिए किसी यूरोपियन में शेंगन जोन में एंट्री कर सके। तो उसी से रिलेटेड आज हम एक सारी बात करेंगे। स्पेन स्टडी वीज़ा, स्पेन के कॉलेज है, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या क्या वहाँ पे कोर्सेज़ चलते हैं, कब इनटेक होता है, कितना फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, कब आप ट्रैवल कर सकते हो, कितने टाइम के बाद इनटेक दोबारा स्टार्ट होता है। स्पेन में जो अभी कोर्सेज़ रन हो रहे हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है, उसमें कोर्सेज़ हैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पेनिश कुजीन, मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मास्टर इन स्पेनिश कुजीन। ये 2 कोर्सेज़ हैं जो डिप्लोमा में रन हो रहे हैं और 2 कोर्सेज़ हैं जो मास्टर में रन हो रहे हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं स्पेन में आपको शो करने होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाने होंगे वीज़ा के टाइम, ऑफ़र एक्सेप्टेंस के टाइम, तो उसमें के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जो हैं वो हमें स्टडी वीज़ा में लगाने। यूरोप में 80% कंट्रीज़ में सेम डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट रहती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते डॉक्यूमेंट्स में। अगर मैं उस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करूं आपके साथ, तो डॉक्यूमेंट जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेन के लिए या किसी और यूरोपियन कंट्री के लिए, अगर आप किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज में जाते हो या बैचलर कोर्सेज में जाते हो, तो आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका LOR MOI जो आप अपने स्कूल से ले सकते हो वो मैंडेटरी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने पासपोर्ट ऑफिस से बनवाते हो, आपकी बैंकिंग 6 से 7 लाख रुपए की आपको अपने बैंक शो करनी होती है। 3 महीने पुराना फ़ंड हो वो चल जाएगा, 3 महीने पुराना ओल्ड फंड होना चाहिए। उसके अलावा आपके स्पॉन्सर के अगर ITR हैं तो अच्छा है, नहीं है तब भी नो प्रॉब्लम, वो मैंडेटरी नहीं है। एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, ये सर्टिफिकेट लगता है। वहाँ से इन्विटेशन आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, वहाँ से ऑफ़र एक्सेप्टेंस आता है, फाइनल लेटर आता है, फ़ीस की रिसिप्ट आती है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे कौन कौन से जो कोर्सेज़ हैं वो रन हो रहे हैं। अगर मैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करूँ या डिप्लोमा इन स्पेनिश कुजीन की बात करूँ, मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ या मास्टर इन स्पेनिश कुजीन की बात करूँ, तो इनके मॉड्यूल्स ऐसे रहते हैं। डिप्लोमा का जो कोर्स रहता है वो 10 मंथ्स का रहता है, 8 मंथ की स्टडी होती है, 2 मंथ्स का OJT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कि पेड इंटर्नशिप होती है। उसमें आपकी सैलरी 300 यूरोज़ के आसपास होती है और उस 2 महीने में जो आपके रहने का खर्चा है, आपके खाने का खर्चा है, जो आपकी अर्निंग है, वो सब आपका जो एम्प्लॉयर है वही उठाता है। लाइक अगर आपकी 300 यूरो सैलरी है तो आपका जो खाने का खर्चा होगा, जो आपके रहने का खर्चा होगा, वो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। ये आपकी OJT की बात है, जो 8 मंथ के बाद की बात है। और जो अगर आप जाते हो मास्टर के कोर्स में अप्रॉक्स आपको 10 महीने की स्टडी करनी होती है और बाकी के जो 2 महीने होते हैं वो आपकी OJT होती है, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ये सारा प्रोसेस है। मैं बात करूं कि क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, उसमें क्या क्या कोर्सेज़ होंगे, उस कोर्सेज़ में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी में जो सबसे पहला मॉड्यूल होगा वो होगा आपका बेसिक लैंग्वेज का, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो बेसिक लैंग्वेज में अपने क्लाइंट्स के साथ जब आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करोगे। सेकंड मॉड्यूल जो होगा वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का होगा। उसमें आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा सिखाया जाएगा, आपको रिसेप्शन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो क्लियर होंगे। उसके बाद का जो मॉड्यूल आएगा वो आएगा आपकी इंटर्नशिप का, जो पेड इंटर्नशिप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो। और अगर आप जाते हो मास्टर का कोर्स करने, अगर आप मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाते हो, मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी आपको सेम होगा, लेकिन इसमें 2 मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा होंगे जिसमें आपको ब्रीफ में सिखाया जाएगा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि अगर हम कुजीन में जाते हैं, अगर हम कुजीन के कोर्स में जाते हैं या हम स्पेनिश कुजीन में आते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें पहला मॉड्यूल सेम रहेगा, आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा कि स्पेनिश लैंग्वेज कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ। जो सेकंड मॉड्यूल होगा, सेकंड मॉड्यूल में आपको सिखाया जाएगा कुकिंग, कि स्पेनिश कुकिंग क्या होती है, क्या क्या वो लोग लाइक करते हैं, कैसे वो चीज़ कुक होती है और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे आपको स्पेनिश कुकिंग से रिलेटेड। तो वो जो होगा एक तरह का आपका कुकिंग से रिलेटेड कोर्स होगा, जो मास्टर का कोर्स होगा। जब आप कुजीन से रिलेटेड कोई भी कोर्स लोगे, चाहे वो डिप्लोमा ले लो चाहे वो मास्टर ले, कि वहाँ पे अर्निंग कितनी होगी, हम कमाएंगे कितना। स्पेन में जब आप स्टडी कर रहे होगे, स्टडी के साथ साथ आपकी अर्निंग जो होगी वो होगी 500 से 600 यूरो। वहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का खर्चा 250 से 300 यूरो का आएगा शेयरिंग बेसिस पे।
जो लास्ट के 2 मंथ होंगे वो आपका खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए वो पे करेगा। उसके बाद की अगर बात करूं कि आप वहाँ पे उसके बाद क्या कर सकते हो, इस कोर्स ख़त्म होने के बाद अपना TRC अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो आप अपने स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट करा के अपने वर्क परमिट में क्लियर करा सकते हो। फिर आपके पास TRC कार्ड आ जाता है, वो आपका एम्प्लॉयर आपका काम करा के। अब मैं बात करता हूँ आपसे फ़ीस स्ट्रक्चर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर डिप्लोमा के अंदर बच्चा पढ़ने जाता है, चाहे वो डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी में ले या स्पेनिश कुजीन में ले, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आता है अप्रॉक्स 6500 यूरोज़ के आसपास। अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास की फ़ीस होती है डिप्लोमा की, और अगर वो मास्टर्स में जाते हैं तो 7 लाख के आसपास की फ़ीस होती है। अगर मैं ब्रीफ में सारे प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस ऐसा होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं। जैसे मैंने भी आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई, जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, हम आपका एक ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं, जो कि 3 से 4 दिनों में ऑफ़र लेटर आपका आ जाता है। उसके बाद आपकी पूरी फाइलिंग को हम प्रिपेयर करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट हम अपोस्टल कराते हैं और आपकी इंटरव्यू की डेट लेते हैं। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 50% फ़ीस आपको एडवांस कॉलेज को देनी होती है ऑफ़र लेटर के बाद। 50% फ़ीस आप बाद में दे सकते हो जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। आपको 100% फ़ीस नहीं देनी होती एडवांस में, 50% ही देनी होती है। बाय एनी चांस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो 500 यूरोज़ डिडक्ट होता है, बाकी की फ़ीस आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। पर रिजेक्शन रेशियो इस टाइम स्पेन का नहीं है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई डाउट मुझसे इस वीडियो में छूट गया हो, या कुछ ऐसा जो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया हो, या कुछ भी आपको क्लियर करना हो, तो आप हमारी दिल्ली टीम, हमारी गुजरात टीम और हमारी यूरो टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं सारे नंबर शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा हब।